जिनके माइक म्यूट नहीं है वो एक बार म्यूट कर लीजिए। और आज हम अपने गुरुकुल के तीसरे दिन में हैं। 2 दिन की क्लास हो चुकी है और कल हम लोगों ने जो सीखा क्विकली उसका रिव्यू करते हैं। विकास, मैं म्यूट कर देता हूँ सबको। प्लीज म्यूट ऑल माइक्स प्लीज। रमन भैया एक सेकंड वेट करिएगा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके, प्लीज गो अहेड। क्विकली हम 2 मिनट के लिए जस्ट रिव्यू करेंगे कि आपको याद है कल हमने क्या सीखा, व्हाट ऑल वर द लर्निंग मैसेजेस। कल जो एक बहुत ही फायरी, बहुत ही इमोशनल और बहुत ही सीखने वाला और बहुत ही हमारे ज्ञान चक्षु खोलने वाला कल जो सेशन हुआ था, उसमें आप सब लोगों ने क्या सीखा। आपका चैट बॉक्स खुला हुआ है, उस चैट बॉक्स में क्विकली आप टाइप कर सकते हैं कि हमारी कल की लर्निंग क्या थी, कल हम लोगों ने क्या सीखा। ऑल एसीपीज प्लीज, जितने एसीपीज हैं वो जरूर टाइप करें कि आपने कल के सेशन से, जो विकास भैया का सेशन था, उससे क्या सीखा। हाउ टू सेल यूपॉज। साउंड नॉट कमिंग, क्या साउंड नहीं आ रही है क्या? मुझे तो आ रही है। अच्छा ठीक है। आप माइक नहीं अपने आ रही है, पास उनको अपना चेक करना पड़ेगा, बिकॉज ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपका अलग हो मेरा अलग हो, तो सबका ये सेम रहेगा। सबको आ रही हो, किसी किसी को चेक करना पड़ा। बाकी सब लोग को, सब लोग जवाब दे रहे हैं, दैट मींस उनको सुन रहा। जी जी। वेरी गुड। हाउ इजीली यू पॉज कैन बी सोल्ड, सेलिंग स्किल्स। आई जॉइंट पूरा चार्ट बनाकर, इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी ऑफ विकास रावत जी। हाउ कैन वेरी गुड, हाउ कैन सेल टुडे। वेंडर एंड कस्टमर्स को कैसे इनरोल करना, कैसे पार्टनर्स आपके पास 100 पार्टनर भी कैसे हो सकते हैं, और कैसे जितने ज्यादा पार्टनर होंगे आपका उतना ही बड़ा बेनिफिट है। जिद्दी बनो, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एसीपी। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, वेरी गुड। सो मुझे लगता है कि आप हमारे साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और सारी चीजें आपको बहुत ढंग से समझ आ रही है। बस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज का जो सेशन है, 2 दिन हमने ये जाना कि हमें घर बैठ के क्या क्या तैयारी करनी है, हमें अपना गोल कैसे सेट करना है और उस गोल को माइक्रो गोल्स में कैसे लेके आना है, छोटे छोटे सेट करने हैं। फिर ईयरली मंथली वीकली गोल कैसे बनाना और डे कैलेंडर बनाना। और फिर उसके बाद कल विकास जी ने आपको बताया कि जो चीजें हमको हडल लगती हैं वो हडल नहीं है, सिर्फ हमारा माइंडसेट है। और उन्होंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया कि एक यूपॉज कितनी ज्यादा इनकम दे सकता है अगर आप ढंग से एक एक कस्टमर को साथ में जोड़ते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि अब जब आप मार्केट में जाएंगे, अब जब आप अपने एक्चुअल कस्टमर के साथ बात करेंगे, तब आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, उसकी तैयारी करें। इन फील्ड स्किल्स, वो स्किल्स जो आपको क्षेत्र में काम करने के लिए चाहिए होंगी। और उसके लिए मैं हम सबके गुरु और भारतीय जैसी में जो ट्रेनिंग के सिरमौर सरताज हैं, जिनके जो हमारे ग्लोबल गार्डनर में बहुत सारे काम देख रहे हैं, जैसे ग्लोबल गार्डनर की टोटल लीडरशिप, टॉप लीडरशिप रिक्रूटमेंट, टॉप लीडरशिप डेवलपमेंट, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट, सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट काम हैं वो देख रहे हैं। और हम सब जिन्हें बहुत बहुत प्यार से, बहुत सत्कार से रमेश भैया कहते हैं। प्लीज वेलकम रमेश भैया फॉर टुडेज सेशन। रमेश भैया, इट्स ऑल योर्स। गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं स्क्रीन शेयर पर जा रहा हूं। दोस्तों, जैसे रमन भैया ने आपको बताया
आज हम कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, और इसमें मैं आपका साथ भी चाहूंगा। कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जहां आपको मुझे आंसर्स देने पड़ेंगे, आपको मेरे साथ कुछ काम करना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले मैं कुछ आपसे बातें करना चाहता हूँ, दिल की बातें कहना चाहता हूँ। आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने अब तक ग्लोबल गार्डनर को चख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, बस अब आप तैयार हैं। लेकिन ये तैयार होने और काम करने में जो अंतर आ जाता है, वो अंतर की बात मैं बात करना चाहता हूं। हम लोग सोचते हैं ये चल यार कल कर लेते हैं, अरे यार परसों कर लेते हैं, लॉकडाउन हो जाने दो, मेरी मेरी बिल्ली के चार बच्चे जो होने वाले हैं वो हो जाने दो। हम कोई ना कोई बहाना करते ही रहते हैं काम पे लगने के लिए। क्यों लगते हैं? क्यों हम क्यों डिले करते हैं? इसलिए कि ये चीज नहीं है, इसलिए कि इसके बारे में हम सोचते हैं कि हमें पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए कि हम बहुत आलसी हैं। आपने ये सोचा है कि इरफान खान जो मर गए या ऋषि कपूर जो गुजर गए, उनके मन में आखिरी क्षणों में क्या क्या बातें बीती होगी? कितने अफसोस लेकर मरे होंगे कि अरे यार मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मुझे ये करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, और आज मुझे मौत गले लगाने के लिए तैयार है और मैं तैयार नहीं हूं। मौत जो है दोस्तों, इन दोनों को तो एंटिसिपेशन था, क्योंकि बीमारी कैंसर की थी और इनको पता तो था ही कि आज नहीं तो कल जाना है। मेरे एक अजीज दोस्त सुनील सोपती है जो कलकत्ता में रहते हैं, उनको उनकी तबीयत अच्छी रहती नहीं है, उनको दुनिया के पूरे प्रॉब्लम्स है, एक बार बाईपास भी हो गया। लेकिन उनकी जो वाइफ थी प्रोमिल, वो इतनी एनर्जेटिक, इतनी एंथुजियास्टिक, इतनी हेल्थी थी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इनको कुछ होता। लेकिन कल रमन भैया, में आपको क्या आवाज गई कि रमेश भाई आपकी आवाज कट रही है। एक बहुत छोटी सी जिंदगी है हमको दी गई, और इस जिंदगी में हमें बहुत कुछ करना है, अपने लिए, अपने अहम के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए। लेकिन घर बैठे बैठे आलसी होकर कुछ काम न करे तो ये सब कैसे हो सकेगा? आज तीसरा दिन है, और 2 दिन में जिन लोगों ने हमारे बीओपी भी नहीं सुनी है, उनको जरूर यकीनन तो हो ही गया होगा कि ये एक अद्भुत कॉन्सेप्ट है, और जितने जल्द इस पर काम पर लगते हैं उतने जल्द हमारी उन्नति होने वाली है। तो देर बात की, आ जाइए मैदान में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम तैयार हैं और हमें मार्केट में जाना है, असिस्टेंट चैनल पार्टनर्स, हमें क्या क्या करना है। मेरे बहुत से दोस्त कहते हैं कि आज माहौल ऐसा है कि आदमी के पास पैसा है तो भी खर्चा करने के लिए कुछ नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि खर्चा कर करके हम कितना करेंगे, और कुछ लोग कहते हैं कि यार कुछ भी हो, कितने भी हो, दाल रोटी तो खानी है। दोस्तों, हमारे देश में 17 से लेकर 21 लाख करोड़
हम लोग अपने घर के लिए खर्चा करते हैं। इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं है, एक्सपोर्ट्स की बात नहीं हो रही है, हम सिर्फ अपने घरों के लिए, अपने दाल चावल रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए खर्चा हर महीने का 17 से 21 लाख करोड़ है। क्या ये कम होने वाला है? नहीं होने वाला। देखिए, ये एक बहुत अद्भुत स्थिति है, परिस्थिति है हमारी, जब कोरोना वायरस हमें सता रहा है, लेकिन इसके जाने के बाद 3 महीने, 2 महीने, 1 महीना शायद हम लोग नॉर्मल भी आ जाएंगे। अब कहते हैं कितना खर्चा करेंगे? क्या हमारे बच्चे बंद होने वाले हैं क्या? क्या हम बच्चे पैदा करने का बंद करने वाले हैं क्या? क्या हमारी पॉपुलेशन बढ़ती नहीं जाएगी? हाँ, लोग मरेंगे भी, लेकिन बढ़ती नहीं जाएगी। जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो वो खर्चा नहीं करेंगे क्या? ये जो खर्चे की बात है, शॉपिंग की बात है, ये पेरेनियल है, ये कंटिन्यूअस है, और कोई भी देश में, कोई भी सोसाइटी में ये बात कभी रुकती नहीं है। जब तक शॉपिंग है तब तक ग्लोबल गार्नर बहुत ही उज्जवल है, क्योंकि जितना लोग शॉप करेंगे और जितना लोग हमसे शॉप करेंगे, उतनी आपकी, मेरी, हम सबकी कमाई बरकरार रहेगी। मुझे लोग और भी डराते हैं, कहते हैं ई कॉमर्स सब कुछ ले जाएगा, आज देखो ना इतना हो गया, कल देखो ना इतना हो गया, अरे इसका ऐसा। बात सही है, आने वाले कल में बहुत से लोग ई कॉमर्स का सहारा लेने वाले हैं, लेकिन चाहे 50 साल क्यों ना हो, जब घर में मेरी भाभी साड़ी लेने के लिए जाएगी ना, तो वो दुकान में बैठकर साड़ी को देखकर ही पसंद करेगी। आप कितना भी रेडीमेड ले लें, लेकिन सूट स्टिच करवाना है तो आप रेडीमेड नहीं लेने वाले। ये तो 2 उदाहरण है, ऐसे में आपको 100 उदाहरण दे सकता हूं। जैसे आपको गाड़ी लेनी है, जैसे आपको आपकी बिटिया के लिए कोई गहने लेने हैं, तो ये तो फिजिकल शॉपिंग ही है। ई कॉमर्स अपनी जगह में रहेगा, और उसी तरह फिजिकल शॉपिंग, ऑफलाइन शॉपिंग भी अपनी जगह में रहेगा। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि ग्लोबल गार्नर न केवल ऑनलाइन में है, न केवल ऑफलाइन में है, लेकिन आपके आजू बाजू के सभी व्यापारियों के लिए भी है। तो पूरी दुनिया जो है वो पुराना था ना वर्ड, पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। एक एसीपी का काम, असिस्टेंट चैनल पार्टनर का काम, वेंडर्स को जोड़ना है। कल और परसों आप तो ये जान गए हैं कि वेंडर्स को हमारे साथ जुड़ने का क्या फायदा होता है। आज मैं इन विषयों पर नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं आपसे ये बात कहूंगा कि जितनी जरूरत हमें वेंडर की है, उतनी ही जरूरत वेंडर को ग्लोबल गार्नर की है, क्योंकि हर एक व्यापारी को बिजनेस तो चाहिए, हर एक व्यापारी को नया बिजनेस चाहिए, ज्यादा बिजनेस चाहिए, और हमको लोकल वेंडर्स चाहिए। तो दोनों तरफ की एक म्यूचुअल नीड है जिसको ग्लोबल गार्नर सेटिस्फाई करता है। और इसका मतलब ये भी हुआ कि किसी के पास झुक कर अरे भाई दे दो ना, प्लीज करो ना, प्लीज प्लीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां जो है हम उन वेंडर्स को लाना चाहते हैं जो ये समझ सके कि उनका फायदा ग्लोबल गार्नर के साथ जुड़ने का क्या है। यकीनन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अब मैं एक एक्सरसाइज करना चाहता हूं, जहां मैं 1 मिनट ये शेयर को स्टॉप करूंगा, लेकिन उसके पहले आप जरूर देख लीजिए कि अगर आप कोई कहते हैं कि 5 मिनट में आपको बात करनी है, तो आप ये जरूर बता सकते हैं कि हमारी कंपनी 4 साल पुरानी है,
सिर्फ 3 लाख कैपिटल के साथ शुरू हुई, आज इसकी वैल्यूएशन 216 करोड़ है। और हम क्या करते हैं, वेंडर हमसे क्या फायदा ले सकता है और हम क्यों कोई झूठा प्रॉमिस नहीं देते, ये तो थोड़े से पॉइंट है, ऐसे बहुत से पॉइंट है। तो इन पॉइंट्स के बारे में थोड़ी सी एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। मैं फिलहाल इसको स्टॉप शेयर करता हूं। मुझे 2 वॉलंटियर चाहिए, मुझे 2 वॉलंटियर इस वंडरफुल ऑडियंस के चाहिए जो एसीपी हो या प्रोस्पेक्टिव एसीपी हो, सीनियर। या तो अपने हाथ उठाइए या आपका रिएक्शन का बटन है वहां आप दबा सकते हैं, तो आपका हाथ इलेक्ट्रॉनिकली भी उठ सकता है। जी, मिस्टर वीरेंद्र जैन को मैंने अनम्यूट किया है। आप कितने लोग चाहिए आपको? 2 लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए, वीरेंद्र आ गया, दूसरा एक चाहिए। सारथ। अभी ये एक हमारे 2 वॉलंटियर है, मुझे 3 लोगों की एक एक्सपर्ट टीम चाहिए जहां सीनियर्स भी आ सकते हैं। 3 लोग चाहिए, प्लीज अपना हाथ उठाइए। एक्सपर्ट तो मयंक। मयंक, एक मिनट। सारथ, अगर आप शांत जगह पे आ गए हो, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, अगर वो किसी आवाज वाली जगह पे हैं, वो अपने आप को वापस म्यूट कर दें। मयंक। एक एक्सपर्ट की कमेटी में मयंक आ गया, और 2 चाहिए। सूर्यकांत है जी, सूर्यकांत सूर्यकांत और मिस्टर श्रवण चांदक। श्रवण चांदक। एक सेकंड, श्रवण चांदक गायब हो गए, अभी मैं उनको कर रहा था बट अभी दिख नहीं रहे मुझे। ठीक है, और कोई? मैं कर रहा हूँ। सुधीर प्रताप सिंह है, उनको कर रहा हूँ। सुधीर प्रताप सिंह। अच्छा, हमारी एक्टिविटी ये है कि वीरेंद्र और शरद जो है वो एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे हमको कि वेंडर को कैसे अप्रोच किया जा सकता है। और हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी है, एक्सपर्ट पैनल है, जिसमें सुधीर प्रताप है और मयंक है और सूर्यकांत है, ये हमें इन प्रेजेंटेशंस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है इसके बारे में बताएंगे। आप तैयार हैं? सुधीर प्रताप, आप जिस जगह में हैं वहां बहुत शोर मच रहा है बैकग्राउंड में, या तो उनको चुप करिए या अपने आप को बाहर निकाल लीजिए। आई एम कमिंग inside. हाँ जी, क्या हुआ सुधीर जी? आप Yes, I am the right place right now. Thank you very much. I appreciate that. Thank you. All right. Yeah, Sharad, bolo Sharad. No, I'm just presenting my appearance that I have just unmuted and I am also there in this. I can do the demonstration. Now, Sharad, will you be able to speak in Hindi? हाँ, बात कर सकता हूँ. I am flexible with Hindi. No, कोई problem नहीं. Very good. Very good. Very, very good. Okay. अभी शरद और वीरेंद्र जी सर. जी सर. दोनों सुनिए. जी सर. क्या करने जा रहे हैं? जी सर. आप एक व्यक्ति को मिल रहे हैं जी सर. जो एक चेन ऑफ सुपरमार्केट्स का मालिक है। इनकी 6 सुपरमार्केट्स हैं आपके एरिया में और इनके मालिक ये है और सोसाइटी में इनका नाम बहुत बड़ा है। और इनके साथ इन्होंने आपने पहले ही उनको फोन कर दिया है। इन्होंने कहा है आपको कि आप 5 मिनट आइए और बैठिए, अगर ठीक लगे तो हम आगे बात करते हैं, लेकिन 5 मिनट तक तो मैं टाइम दे सकूंगा। अभी 5 मिनट में आपको इनको बताना है कि ग्लोबल गार्नर क्या है और इनको क्यों जुड़ना चाहिए। अच्छा, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शरद पहले आते हैं। शरद, प्लीज गो हेड। या गुड इवनिंग। मैं बहुत सिंपल तरीके से जितना अभी मैं आपका क्लास में अटेम्प्ट होके समझाऊं कि ग्लोबल गार्नेट के बिजनेस के बारे में और उसको कैसे सप्लाई चेन लिंक हम कस्टमर मार्केट में लेके जा सकते हैं। सिंपल तरीके से अगर मैं कस्टमर एग्जांपल अभी मैं आपने जैसा बताया कि मैं एक दुकान में जाके उनको कैसे समझाना है कि ग्लोबल गार्नेट का इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस लिंक में। अब
अब मैं ग्लोबल गार्नर से उस कस्टमर को जो 5 आउटलेट से सारे एरिया वाइज, स्टेट वाइज या कंट्री वाइज में उसको मैं दिखा सकता हूँ कि इस कस्टमर के पास क्या क्या मटेरियल्स अवेलेबल है और कैसे कस्टमर्स को इजीली हम लोग ग्लोबल गार्नर से कनेक्ट करके कहीं भी मटेरियल को डिलीवर कर सकते हैं। दिस इज द वन एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज ये है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो उनको कैशबैक दिया जा रहा है, और दूसरी चीज ये है कि इनके पास जितना भी मटेरियल्स है उसको कस्टमर्स इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि उसको, जैसे कि अमेजोन एग्जांपल में अगर मैं अमेजोन दे सकता हूँ या फिर एग्जांपल और एक एग्जांपल आसानी से स्विगी जोमेटो दिखा सकता हूँ, एन अल्टरनेटिव एग्जांपल, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो सके और ये कॉन्सेप्ट समझे कि उनको ग्लोबल गार्नर से एडिशनली बेनिफिट ये है कि कैशबैक मिलेगा, रेफर करने से उनको और कमीशन भी मिलेगा। दिस इज द वे आई कैन डू। भैया मैं तुमको यहाँ रोकूंगा। या हम कस्टमर को क्या बेनिफिट है उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। अब इनको जो आपके सामने बैठे हैं जो सुपरमार्केट के मालिक है, उनको क्या बेनिफिट है ग्लोबल गार्नर से, इसके बारे में बात कीजिए। सर अगर इसके बारे में बोलना चाहता हूँ तो वास्ट कस्टमर लिंक से इनको कस्टमर एडिशनली ज्यादा आ जाएंगे। एग्जांपल 10 कस्टमर से उनको 100 कस्टमर्स हो जाएगा, डबल कस्टमर्स हो जाएगा इनको, जिसको हाँ सर बोलिए सर। बोलिए फर्स्ट क्लास बोलिए। जिसका बिजनेस एक्सपेंशन में अगर 10 कस्टमर से उसको 20% प्रॉफिट मिल रहा है तो 100 कस्टमर से अगर 15% या 10% मिल जाएगा तो वो ऑब्वियसली वो ये वे एक्सेप्ट कर ही लेगा। ओके, तो दिस इज उसके लिए अगर मैं एग्जांपल देना चाहता हूं तो आई कैन लिंक इन विद ओला। अगर कोई टैक्सी वाला विदाउट ओला अगर दिन में 2 कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है तो ओला के साथ वो दिन में 50 कस्टमर्स अट्रैक्ट करके उसका बस 10% ग्लोबल गार्नर को दे रहा है, तो ऑब्वियसली ही विल थिंक इन अ वास्ट लिंक। ठीक है, वेरी गुड शरद, थैंक यू वेरी मच। वीरेंद्र आप मुझे बताइए कि जी सर, आप ये जो आपके सामने बैठे हैं जी सर, सुपरमार्केट के मालिक हैं, उनको 5 मिनट में ये बताना है कि ग्लोबल गार्नर उनके बिजनेस को कैसे बदलेगा। जी सर, बोलिए। जी सर, स्टार्ट करता हूं सर। बोलिए। सबसे पहले सर को विश करूंगा, गुड मॉर्निंग सर। मैं बीरेन जैन एसीपी गार्गर जीजी गार्नर से, और मैं आपका स्वागत करता हूं एक बहुत बड़े बिजनेस के लिए। क्या आप अपना बिजनेस पूरी दुनिया में करना चाहते हैं? सबसे पहले मैं उससे क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपके 6 स्टोर हैं, तो आप नेचुरल आप अपना बिजनेस पूरी दुनिया में करना चाहते हैं। तो सर मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहता हूं जिसकी वजह से आप अपना बिजनेस पूरी दुनिया में कर सकते हैं और पूरी दुनिया का बिजनेस अपने यहाँ से कर सकते हैं। जी। तो वो पूछ रहे सर ये कैसे संभव है कि पूरी दुनिया का बिजनेस हम अपनी शॉप से कर सकते हैं? तब सर मैं उसको बताऊंगा कि हमारे पास एक यूपीएस नाम का सर्विस है जो कंपनी प्रोवाइड कराती है, जिसके द्वारा हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। पूरी दुनिया के जितनी भी कंपनी है, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी है या ऑनलाइन कंपनी है, उनमें कर सकते हैं। तो सर मेरे हिसाब से अगर अपन उसको इतना बोलेंगे तो निश्चित वो 5 मिनट की जगह पर ज्यादा टाइम देगा। जब ज्यादा टाइम देगा तो उसको डिटेल में बता सकते हैं कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं और किससे और बहुत सारा पैसा कैसे बना सकते हैं। वीरेंद्र आप गए हैं इसको वेंडर जोड़ने के लिए, आप इसको यूपास बेचने के लिए नहीं गए हैं। जी सर। तो अगर वेंडर के जगह में जोड़ना है इनको, तो आप क्या कहेंगे इनको? सर ऐसे वेंडर हम उनको यही कहेंगे कि आप जो अभी बिजनेस कर रहे हैं और इस बिजनेस को आप और बढ़ा सकते हैं अगर आप जीजी गार्नर के साथ जुड़ेंगे तो। और क्या कह सकते हैं उनको? सर उसको इनको इसके बाद उनको यूपीएस के बारे में बताया जाएगा। यूपीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे यूपास हमारा एक प्रोडक्ट है। जी सर। वेंडर के पास बहुत सी चीज है जो हम बात कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं है। जी सर। आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, आपने हमारी शुरुआत कर दी है। हम ये हमारी एक्सपर्ट पैनल से भी सुनते हैं कि ये इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा मयंक जी को। मयंक आप बताएं कि
हाँ मयंक आप बताएं हाँ जी, कि इसको यहाँ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसको सर ये इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग हाँ जी कि जैसा वो उसका अगर किराना मार्ट है, सुपर मार्केट है, जी। तो सुपर मार्केट में जो किराना मटेरियल है वो आज तक वही बेचते आ रहे हैं। उनको ये बोल सकते हैं कि सर आप टीवी भी बेच सकते हैं अपने सुपर मार्केट से, आप फ्रिज भी बेच सकते हैं, आप मोबाइल भी बेच सकते हैं, आप लोगों का टेलीफोन बिल भी यहाँ से भरवा सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक बिल भी यहाँ से भरवा सकते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया में होता है, हमारा होता है, वो सारी चीजें आप अपने सुपर मार्केट थ्रू करवा सकते हैं। मयंक जी दोबारा मैं आपको यही कहूंगा जो मैंने शरद से कहा कि एज अ वेंडर कि हम अभी गए हैं इनको वेंडर बनाने के लिए, उसके बाद हम व्यू पास जरूर बेचेंगे, लेकिन आज हम इनको वेंडर रजिस्टर करवाने के लिए गए हैं, तो हम क्या इनसे बात कर सकते हैं? आप सोचिए, तब तक मैं सुधीर प्रताप से बात करूंगा। सुधीर आप बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। कुछ सुधीर नए प्रताप लोग भी आना चाह रहे हैं, कुछ नए लोग आना चाह रहे हैं, उनको अलाउ करेंगे आप? फिलहाल सुधीर आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। विकास भैया सुधीर प्रताप सिंह को आप अनम्यूट कर लीजिए। सुधीर ओके ओके सुधीर अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी Yes. गो अहेड सुधीर, हाँ बोलिए। सर एक्चुअली आपने मेरे को 5 मिनट दिए हैं, तो 5 मिनट में पहला तो मैं उसको कंपनी की प्रोफाइल जल्दी में बताऊंगा जी और मेरा कोशिश रहेगा कि मैं जहां जाऊं वहां चाय पी के आऊं जी और मैं उनको प्रॉपर्ली कंपनी की प्रोफाइल अच्छे से बताऊंगा कि कंपनी की प्रोफाइल ज्यादा इंप्रेशन डालेगी क्योंकि बिजनेस तो हमें बताना ही है उसको, इसीलिए हम गए हैं वहां पे। जी सेकेंडरी अब वेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और यूपो सेल करना, हमारे 2 ही काम है, हमारे पास तीसरा कोई काम नहीं है। अगर हमने उसको वेंडर बनाया है और जितने भी यूजर्स है, तो वेंडर बनाने से पहले हमें उसको यूजर बनाना पड़ेगा। तो यूजर हमारा मेन ध्येय है, यूजर बनाना। अगर हमारे यूजर बनते हैं तो वेंडर अपने आप ही क्रिएट होता है, लोगों को समझ में आता है, जब लोगों को मिलने लग जाएगा तो वेंडर भी अपने आप। अब बात करते हैं सुपर मार्केट की, तो मैंने एज ए उसको यूजर रजिस्टर किया और यूजर की बेनिफिट बताए। जी तो एक यूजर के बेनिफिट ही एन नंबर्स ऑफ बेनिफिट है, जो मैंने अब तक इसको बीओपी और सब चीजें देखी है। पिछले 5 दिन से मैं इसके साथ में जुड़ा हुआ हूँ जी और अब मैं उसको एज ए वेंडर उसको कन्विंस करता हूँ। अगर उसकी सेल बढ़ती है तो उसका बिजनेस आता है और उसका बिजनेस बढ़ता है तो वो ऑटोमेटिकली इसके साथ जुड़ेगा। ओके थैंक यू। इसमें नया मेरे को नया कुछ ऐड करने को है नहीं, बिकॉज कोई भी बंदा सेल को मिस नहीं करना चाहता। ठीक है सूर्यकांत जी आप क्या कहना चाहते हैं? विकास भाई सूर्यकांत को अनम्यूट कर लिया आपने? एक मिनट जी, सूर्यकांत जी अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो सर, मेरी आपकी आवाज कट रही है सूर्यकांत जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए पहले तो जी। बोलिए, एक बार केवल अनम्यूट करिए। आपकी माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ थैंक यू, वेरी गुड, गो अहेड। हेलो सर, नमस्कार। हाँ जी बोलिए। सर मैं मान के चलिए आप उस ओनर है और मैं आपको इम्प्रेस करने की कोशिश। जी तो नमस्कार सर, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अभी आप इस एरिया के टाइकून हैं और आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो हम आपको इस एरिया के तो जितने भी कस्टमर आपके हैं, आपको मान के चलिए आज का टर्नओवर, मैं आपसे जस्ट पूछना चाहूंगा अगर आप इम्प्रेस है तो, इंटरेस्टेड है तो, अभी आपका टर्नओवर सर कितना हो रहा है? 6 दुकानों को मिलके महीने का 2.5 करोड़। और सर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे सिर्फ कुछ दिन दे और मैं आपका जो ये हो रहा है मैं तो डबल कर दूं, ट्रिपल कर दूं, तो कैसा रहेगा? ये तो बहुत अच्छा अभी रहेगा। आपके बहुत अच्छा रहेगा सर। मैं सिर्फ आपसे कुछ समय मांगूंगा, कुछ हफ्ते मांगूंगा और मेरे पास में एक ऐसी जादू की पुड़िया है कि आपका जो कस्टमर अभी आपका मान के लिए 1000 आपका कस्टमर बेस है, मैं उसको 2000 और ये इस एरिया का सबसे बड़ा आपको टाइकून बनने से कोई नहीं पाएगा। तो कैसा रहेगा सर?
अच्छा ही तो रहेगा। सर मैं ग्लोबल गार्नर नाम की कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। करोड़ भी हो जाएंगी, और उसके साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आप बहुत जल्दी अपने बिजनेस को तो बढ़ाएंगे। आप अपना एक नाम ख्याति भी इस एरिया में जरूर से बढ़ेंगे। इवन तो मैं आपको ये कंफर्मेशन, हाँ सर, इसमें मैं आपको ये कंफर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपकी अर्निंग तो होंगी, आपका नाम भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। दूसरी बात कि इस एरिया के तो कस्टमर जो आपके वो तो है ही, लेकिन मैं आपको बाहर के एरिया से भी कस्टमर दूंगा, और आपको भी इसमें रिवॉर्ड के रूप में आपकी जो अर्निंग है वो डबल हो जाएंगी, और जो आपके कस्टमर्स भी है वो आपके सेटिस्फाइड रहेंगे। जो आपके कस्टमर बने हुए हैं वो भी आप हमारे साथ में टाई अप करेंगे, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ सर। एक्सीलेंट सूर्यकांत, वेरी वेल डन, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, कमबख्त समय अगर होता तो हम लोग सबको ले लेते, लेकिन एक आइडिया जरूर मिल गई है। अपने 2 प्रेजेंटेशन देखे और 3 लोगों ने उन प्रेजेंटेशंस के ऊपर कमेंट भी किया। ये आप अपने मन में रखिए, मैं आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या करना है। उससे पहले एक और छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग मेरे सामने शख्स मौजूद है। तो मुझे एक सिचुएशन आपको देना है, और यहाँ मुझे सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है। मुझे एक सिचुएशन देना है आपको कि आपके पास 2 मिनट है, आप आपके दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, आपके दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, और आपके पास 2 मिनट है। इन 2 मिनट में आपको फोन में ग्लोबल गार्नर को, आपके फ्रेंड को वेंडर बनाना है, सिर्फ 2 मिनट में फोन पे। अब ये कौन चैलेंज लेने के लिए तैयार है कि 2 मिनट में मैं इनको बना दूंगा? योगेश जी, मेरे पास योगेश वानखेड़े एक है, और मुश्ताक, अच्छा, सॉरी विकास, 2 लोगों को मैंने अनम्यूट किया है, एक देवेश पटेल जी को किया है और एक मुश्ताक शेख जी को किया। मैंने योगेश का नाम भी ले लिया था, इनको भी हम ले लेते हैं। अच्छा, अभी आप किसी को भी स्टार्ट कर लीजिए। रमेश भाई, 2 योगेश हैं, एक योगेश मौर्य है, एक योगेश वानखेड़े हैं। वानखेड़े को मैंने रिकॉग्नाइज किया था। ओके, राइट, योगेश जी आप, ओके, या हो गया, थैंक यू। कोई भी स्टार्ट करें, विकास भैया किसी को भी बोलिए। जी योगेश भाई आप शुरू कर सकते हैं। योगेश भाई शुरू करो। सर आवाज आ रही है सर क्लियर? हाँ जी सर, पहले तो डेमोन्स्ट्रेशन में सर 2-1 मुझे गलतियां लगी थी। गलतियां बोली तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने इससे पहले वेंडर्स किए, तो ग्लोबल गार्नर दुनिया का सबसे पहला पोस्टेड सेल सर्विस प्रोवाइडर है, ये तो सबसे पहले बताना जरूरी हो गया था। दूसरी मैं जब जाता था तो मैं सबसे पहले यही बताता था, इतना बड़ा पोर्टल हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पहला सर्विस सेल्स प्रोवाइडर, वही बताया नहीं मैंने अपने जो ऐसी चीजें। उसके बाद में कस्टमर रिटेन होने की जो प्रोबेबिलिटी ग्लोबल गार्नर जो प्रोवाइड कर रहा है और कोई सेल्स सर्विस प्रोवाइडर नहीं कर रहा है। मैं दर्जा में भी काम कर चुका हूँ सर, लेकिन कस्टमर रिटेन होने के लिए जो फैसिलिटी हम कस्टमर्स को दे रहे हैं वो भी बताना बहुत जरूरी है, ताकि वो कस्टमर्स आ सके। मैं मेरा डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगा सर कि जैसा ट्रेन के साथ में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं उससे सबसे पहले ये बताऊंगा कि मैं एक कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ कि जो अहमदाबाद में उसका हेड ऑफिस है। अहमदाबाद में हेड ऑफिस होने के बाद में सीईओ हमारे विकास रावत सर है। ये कंपनी ऐसी है कि जो सेल्फ सर्विस प्रोवाइडर सेल्फ सर्विस में डील करती है, कस्टमर वेंडर्स को अलग अलग बेनिफिट देती है। जैसा वेंडर को ये बेनिफिट देती है कि उन्हें एक एक्सक्लूसिविटी का भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, ताकि वो अपने एरिया में एक एक्सक्लूसिव वेंडर ग्लोबल गार्नर के बन के रह सके और एक अपना बिजनेस और ज्यादा से ज्यादा ग्रो करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस कंपनी के साथ में जुड़ो और एक यूनिक वेंडर बन जाओ। उसके बहुत सारे और भी बेनिफिट है, जैसा कि एक तुम्हें डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म का बेनिफिट तुम्हें यह हो जाएगा कि तुम्हारा अपीयरेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड हो जाएगा। एक अच्छा ऐप है, इसके यूजर्स अच्छे हैं, बहुत ज्यादा यूजर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ताकि इसका तुम्हें और बेनिफिट भी मिल जाएगा कि तुम्हारा ऑल ओवर इंडिया में भी प्रेजेंस मिल जाएगा। तुम्हारा शॉप एक डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत अच्छी तरह अपीयरेंस दे सकते हो तुम अपने प्रोडक्ट। आपके 2 मिनट तो पूरे हुए, बट क्या बात है, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी तरह इंट्रोड्यूस किया।
मुश्ताक शेख जी, आप बताइए आप क्या करेंगे? यूजर करके ना सर? जी, आप 2 मिनट में एक वेंडर को जीतना चाहते हैं फोन कॉन्वर्सेशन में। हाँ, हेलो सर, बोलिए। मैं मुश्ताक शेख ग्लोबल गार्नर से बात कर रहा हूँ सर। मैंने जी। सुना आपका अच्छा खासी मार्केट है सर अभी आप यहाँ पे, और मुझे अच्छा लग रहा है क्या ये मैं ग्लोबल गार्नर का अभी काम चालू किया है मैंने जी। और सर जो आपका टर्नओवर है अभी, जैसा कि मैं आपका दोस्त हूँ तो मुझे पता है कि सर 1.5-2 करोड़ आप साल का कर लेते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 10 करोड़ तक हम ले जा सकते हैं यार। मैं आप दोस्त होने के नाते मुझे लग रहा है कि अपन बहुत पीछे है, जो ऑनलाइन का जमाना है और हम बहुत कुछ इसमें इम्प्लीमेंट करके एडवांस ला सकते हैं। तो मैंने जस्ट अभी जो देखा फ्लिपकार्ट, अमेजोन और जो उबेर, जो कंपनी इतनी फास्ट ग्रो हो रही है, तो उनका क्या प्लेटफॉर्म है और ये बाहर की कंपनी है, क्यों ना हम एक इंडियन कंपनी को ला सके हम ऊपर। तो वो मुझे इंटरेस्ट आया उसके साथ और उनके साथ जुड़ा, और ये कंपनी विदाउट सिंगल रुपीज, अगर तुझे अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ जाना है तो 2-3 लाख रुपए देना पड़ता है। अगर तुझे ये प्लेटफॉर्म अगर 0 रुपीज में मिल रहा है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? तुझे डॉक्यूमेंट देना है और इमीडिएट तुझे मेरे साथ ज्वाइन होना है और कल से काम चालू करना है। और भले तेरा 2.5 करोड़ बिजनेस है, अगर 5 करोड़ मिल गया तो बुरा क्या है? अगर देखो बिजनेस मिल रहा है 1 करोड़ का, तो उसमें 1 करोड़ का तेरा एक्स्ट्रा है तो तुझे सिर्फ 5% उसका हमको पोस्टपेड चार्ज देना है। मुश्ताक भाई, आपके 2 मिनट हो गए। 2 मिनट में आप ये कमीशन की बात तो करते नहीं, बाकी तो सब कुछ ठीक था, बहुत ही अच्छा आपने बताया हमें, लेकिन वो जो कमीशन की बात है वो फोन में की नहीं जाती, रूबरू ही की जाती है। फाइनली हाँ दोस्तों, हम लोग वापस स्क्रीन पे जा रहे हैं। जाने के पहले मैं आपको एक बात बहुत साफ साफ बताना चाहता हूं, आपका काम यूपॉस बेचना नहीं है। आपका काम एज एन असिस्टेंट चैनल पार्टनर यूपॉस बेचने का नहीं है। आप जिस पार्टनर को अपॉइंट करेंगे उसका काम यूपॉस बेचने का है, तो उसको आपको सपोर्ट करना है, वो बेचेगा और आप उसको सपोर्ट करेंगे, आपको बेचना नहीं है। इसको बोलते हुए मैं आगे बढ़ता हूं शेयर स्क्रीन पर। जब तक आप शेयर स्क्रीन पे जा रहे हैं, मैं एक बात जरूर बोलूंगा यहाँ पे। अच्छी चीज ये है कि आज तक लोग यूपॉस को पिच करने से डरते थे, बट आज मुझे अच्छी चीज क्या लगी कि लोग यूपॉस के बारे में ही बात कर रहे हैं। गुड 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 गुड। प्लीज आप सभी लोग, जितने लोगों के माइक अनम्यूट हैं, प्लीज म्यूट कर दें। थैंक यू। रमेश भाई, यू कैन स्टार्ट। या हम लोगों ने 5 मिनट की बात की, हम लोगों ने 2 मिनट की भी बात की। दोस्तों, मैं ये अपेक्षा नहीं रखता हूं आपसे कि आप बिल्कुल 100% एक्सपर्ट बन जाएंगे एक ही विजिट में हर एक वेंडर के साथ। आपका बहुत सा बड़ा सहारा है हमारा एक वीडियो जो वेंडर के बेनिफिट के बारे में बात करता है। वो सिर्फ 4-5 मिनट का वीडियो है। आपको सिर्फ वेंडर के सामने जाकर बैठना है और बोलना है कि भाई ये वीडियो आप सुन लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। और इस वीडियो में 100% आपका जो वेंडर है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, कम से कम इंटरेस्ट तो जरूर बताना शुरू करेगा। अब धीरे धीरे आप खुद एक्सपर्ट बन जाओगे, लेकिन शुरुआत में जरूर इसका सहारा क्यों ना ले, क्योंकि ये तैयार है। या आप इसको 3-4 बार सुन लीजिए और इसमें जो कहा गया है उसी को आप दोहराएंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। अब देखते हैं कि आप लोगों ने जो बहुत अच्छे प्रयास किए, किन किन पॉइंट को कवर किया और किन पॉइंट्स को आप कवर करना रह गया है। एक वेंडर को ग्लोबल गार्नर की क्यों जरूरत है? सबसे पहले तो उसका बिजनेस तो बढ़ने वाला ही है, ओके। और हर एक बिजनेसमैन को, जैसे मैंने पहले कहा, बिजनेस तो चाहिए, ओके। एक थोड़ी सी अर्जेंसी ये आ गई है दोस्तों कि हमारे देश में जहां एक व्यापारी के लिए 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 1
ठीक से कमाने का मौका मिलता है, वहां 10 व्यापारी वही काम करते हैं और हर एक व्यापारी को कस्टमर को समेट लेने की अर्जेंसी है, क्योंकि डर तो यही है कि कहीं ना कहीं मेरा कॉम्पिटिटर मेरा कस्टमर उठा के चला जाएगा। तो हर एक व्यापारी के मन में एक थोड़ा सा डर है। वो डर ये है कि भाई मैं इतना सारा कैपिटल लेके बैठा हूं, इतनी बड़ी दुकान लगाई है और मुझे जितने जल्द हो सके उतने जल्द इसका लाभ उठाना है और मेरा टर्नओवर बढ़ाना है। तो यहाँ ग्लोबल गार्नर बहुत ही मदद करता है। अब आपके पास आपका पिन कोड है, इस पिन कोड के आप सरताज हैं। आप कुछ भी यहाँ करेंगे तो आपको पता है कि आपको कंपनी सपोर्ट करेगी। तो आप तो ये कह सकते हैं ना कि सर हमने इनसे बात की और आपसे मैं बात कर रहा हूं और हमारे पास आप हमारे ये पिन कोड में, छोटे से पिन कोड में हम सिर्फ 2 लोग को ही ये मौका दे सकते हैं जो ग्लोबल गार्नर के इस कैटेगरी में आ सकते हैं। आदमी को डर तो लग गया, क्योंकि अगर और कोई उठा के गया तो उसको बिजनेस मिल गया और मुझे नहीं मिलने वाला। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे सब वॉलंटियर्स ये बताना भूल गए कि हम हर एक वेंडर को फ्री ऑनलाइन ले आते हैं। उनकी वेबसाइट के लिए बहुत बड़ा सर्वर देते हैं। वही सर्वर जो अमेज़न के लिए काम करता है, वही सर्वर हमारे लिए भी काम करता है और बहुत ही पावरफुल सर्वर है ये। और ये सर्वर में इनके लिए इनका स्थान मिलता है फ्री ऑफ चार्ज। शॉपिफाई के बारे में बात कर सकते हैं, जिसके बारे में कल विकास ने आपको बताया। जियो की बात कर सकते हैं, अमेज़न की बात कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला जमाना जो है ऑनलाइन का जरूर होगा, लेकिन यहाँ हमारी विशेषता ये है कि ये सब सर्विसेज हम बिल्कुल फ्री देते हैं। हाँ, मेरे बहुत से दोस्तों ने ये तो बताया जरूर कि नए कस्टमर मिलेंगे और ये नए कस्टमर कहीं से भी हो सकते हैं, न केवल इस पिन कोड से। और लॉयल कस्टमर मिलेंगे। ये कैसे मिलेंगे? वफादार कस्टमर कैसे मिलेंगे? ये जमाना ऐसा है कि वफादारी एक शब्द रह गया, लेकिन हम ग्लोबल गार्नर से इनको लॉयल कस्टमर्स देते हैं, क्योंकि हमारे कस्टमर्स ये जानते हैं कि हमारे वेंडर के साथ काम करने से इनको कैशबैक मिलने वाला है। तो उनका स्वार्थ ये कहता है कि जरूर वो उसी वेंडर के साथ जुड़े रहें जिसमें ग्लोबल गार्नर की छाप है। तो देखा ना, लॉयल्टी मिल गई। बहुत छोटे से दाम में, एक नेग्लिजिबल कॉस्ट पे अपनी ग्रोथ हो सकती है। अब ये दुनिया का उसूल है कि किसी सेल के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ खर्चा तो करना ही पड़ता है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसका कोई रिटर्न नहीं मिलता, जैसे पार्किंग के लिए जगह देने वाला एक कांस्टेबल जिसको आप कभी ना कभी थोड़े से पैसे दे देते हैं, जैसे कोई ना कोई जो आपके पास चंदा लेने के लिए आते हैं और इसको मजबूरी से आपको देना पड़ता है, क्योंकि न जाने कब आपका ग्लास टूट जाए। कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से बिजनेस बढ़ता है। आप ये जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ओला और उबर एक ड्राइवर के पास 22 से 28% ले लेते हैं अपनी फी के लिए, और ये पहले काट के फिर बाकी के पैसे ड्राइवर को देते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हर एक होटल में कम से कम 15% का तो डिस्काउंट एक ट्रैवल एजेंट को मिल ही जाता है। स्विगी और जोमेटो 20% के ऊपर ही चार्ज करते हैं। तो हम सब जो बिजनेस में है
वो ये जरूर जानते हैं कि कहीं ना कहीं कमीशन देना पड़ता है और मार्केटिंग के लिए खर्चा करना पड़ता है। समझो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में फुल पेज एड लगा दी, मेरा तो खर्चा पहले हो गया ना, उसके बाद ही मुझे इंतजार करना है कि कब मेरा सेल होगा इस खर्चे को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ग्लोबल गार्नर ये नहीं कहता, ग्लोबल गार्नर कहता है कि हम जो है अपना खर्चा करेंगे, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे, आपका सेल हो उसके बाद हमको पैसा देना। ये दुनिया की पहली वो कंपनी है जो ये काम कहती है हम आपका काम करेंगे, उसके बाद जब सेल होता है तब हमसे पैसा मांगेंगे, तब तक तो पैसे नहीं मांगते। तो ये तो बहुत नेग्लिजिबल कॉस्ट हो गया और इसमें ग्रोथ मिलता है एक वेंडर को। हम वेंडर को बहुत सर्विसेज देते हैं जो आम तौर पर कोई भी कंपनी ना तो दे रही है ना तो फ्यूचर में दे पाएगी। थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। समझो कि आपके पिन कोड में 50,000 की पॉपुलेशन है और आपने सिर्फ 1200 लोगों के साथ बात की, उनको कन्वर्ट किया है आपके साथ आने के लिए। अब ये जो 1200 लोग हैं, अगर ये सब मिलके आपको कहे कि देखिए ये जो किराना स्टोर है इनका काम बहुत अच्छा होता है, लेकिन इनके एक दो आइटम जो है उनके दाम कुछ ज्यादा होते हैं, तो क्या आप जाके उस किराने वाले को कह नहीं सकते कि देखिए आमतौर पर लोग आपसे बहुत खुश है, लेकिन ये दो आइटम के दाम न जाने क्यों आपके बड़ा ज्यादा है। अब दुनिया की कौन सी एजेंसी है, कौन सा व्यक्ति है वो ये इनवैल्यूएबल एडवाइस अपने वेंडर को दे सकता है? सिर्फ ग्लोबल गार्नर एक ही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आप जो है वो आप इस वेंडर के भागीदार बन गए। जब आपने उसको रजिस्टर कर लिया अपने साथ, तो ये आपके फैमिली के मेंबर हो गए। और जब कुछ गलत हो रहा है तो आप इनको जरूर बता सकते हैं, जो कोई नहीं बताता। मैंने कहा कॉस्ट बहुत नेग्लिजिबल है। ओके, वेंडर के लिए इतनी सारी फैसिलिटीज मिलती है जो ग्लोबल गार्नर दे सकता है। अब इनमें से 2-3 ले लीजिए 5 मिनट के लिए, और फिर आपको जरूर वो वेंडर कहेगा यार और बोलो ना, मैं क्या कर सकता हूं, बोलो ना। ओके, और लगता है कि ये यूपास के लिए तैयार है, तो नेक्स्ट टाइम उसको पार्टनर को ले जाइए आपके, और पार्टनर को कहिए कि देखो इसको बेचो तुम यूपास, और पार्टनर बेचेगा, क्योंकि यही हमारी प्रथा है। आप मुझे कहेंगे कि सर मेरे बहुत छोटे से पिन कोड में जहां बहुत सा रेजिडेंशियल एरिया है, आफ्टर ऑल मैं क्या कर सकता हूं सर? यहाँ कोई बिग बाजार तो है नहीं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं नहीं, मैं क्या कर सकता हूं? तो देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हर एक पिन कोड में कम से कम एक तो सुपरमार्केट होगी। छोटे से छोटा शहर क्यों ना हो, कम से कम एक तो सुपरमार्केट जरूर होगी। वो किसी भी नाम से हो सकती है, वो नेशनल चेन की हो सकती है या लोकल भी हो सकती है। ओके, कई डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो सकते हैं, बाजार हो सकती है। ये ज्योग्राफिकल आपकी जो एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया में आपको जरूर ऐसे लोग मिल जाएंगे। पहले इनको पकड़िए, क्योंकि हर एक ग्राहक यही चाहेगा कि बहुत दूर न जाए शॉपिंग के लिए। आजू बाजू में अगर शॉपिंग हो जाता है तो क्यों दूर जाए? तो ये आपकी ज्योग्राफिकल एरिया को आप कैप्चर कर रहे हैं। हर एक पिन कोड में एक अच्छी रेस्टोरेंट तो है ही, शायद एक अच्छा ढाबा भी होगा, डेफिनेटली एक अच्छी हॉस्पिटल है, डेफिनेटली एक होटल होगा। तो ये सेगमेंट वाइज जो है इनको हम पकड़ते हैं। हम
बड़े जो है उनके पास पहले जाते हैं और फिर धीरे 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 छोटे लोगों के पास भी हम जाते हैं। बड़े लोगों के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका टर्नओवर भी बड़ा होता है और वो समझ पाते हैं बहुत इजीली कि हम क्या करने जा रहे हैं। छोटे भी समझते हैं लेकिन उनको समय ज्यादा लगता है। लेकिन जब हम कहते हैं किसी छोटे आदमी को जाकर के, अरे यार उस बड़े आदमी ने भी साइन अप किया है, तो ये बहुत आसान हो जाता है हमको समझाने के लिए कि हाँ आप भी कर सकते हैं। हम प्रायोरिटाइजिंग करते हैं। इसका मतलब क्या है? आपके दोस्त, कई दोस्त होंगे आप ही के पिन कोड में, आपके साथ स्कूल में पढ़े होंगे या आपके साथ बिजनेस करते होंगे या आपके सोशल सर्कल में होंगे। अब पहले ही इनसे बात करें। क्यों? कि इनसे बात करना आसान है। ये आपको जानते हैं, आप उनको जानते हैं। आप शाम को भी उनके घर जा सकते हैं और बहुत आसानी से उनके साथ बात कर सकते हैं। इनसे बात करें, इनको जोड़ लें और इनको जोड़ने के बाद जो अजनबी लोग हैं उनके पास जाएं और उनको कहें कि देखिए ये जो बंदा है वो भी हमारे साथ है, आप क्यों नहीं है? ये जो बंदा है वो भी हमारे साथ है और ये भी हमारे साथ है और ये भी हमारे साथ है। फिर जिनके पास आप जा रहे हैं, अजनबी के पास, वो कैसे आपको नाम कहेगा? जब इतने सारे लोग जो उनकी जान पहचान में है, इतने सारे लोग उनके साथ, हमारे साथ अगर जुड़ गए हैं तो बहुत आसानी से अजनबी लोग भी जुड़ जाएंगे। तो ये मैंने प्रोस्पेक्टिंग किया 4 सेगमेंट में। अब हम देखते हैं कि हर एक पिन कोड में क्या क्या उपलब्ध है। देखिए, हम हेल्थ को लेके पहले चलते हैं। हर एक क्षेत्र में डॉक्टर तो होंगे, क्लिनिक्स होंगे, लैबोरेटरीज होंगे, डेंटिस्ट होगा, ऑर्थोपेडिक होगा, केमिस्ट होगा, स्पेशलिस्ट होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, सुपर स्पेशलिटी कम से कम एक हॉस्पिटल तो होगा। सब बहुत आसानी से आपसे टाई अप करेंगे क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और मेडिकल सर्विसेज इंडस्ट्री में कमीशन देना इज पार्ट ऑफ द जॉब। इनको कोई तकलीफ नहीं है देने के लिए, ओके? और बहुत आसानी से आपके वेंडर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट क्षेत्र लेते हैं खाने पीने का। डिलक्स रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड्स, स्वीट्स, नमकीन, बेकरी वाले, गेस्ट हाउसेस, बिजनेस होटल्स, कॉफी शॉप, कोई डिस्को अगर चलाता है, इवेंट मैनेजर्स, इन सबको भी जोड़ना बहुत आसान है। लगी ब्यूटी पार्लर्स की बात, हेयर कटिंग सलून्स की बात, मसाज पार्लर्स, स्पा, जिम, डांस स्टूडियोज, फिटनेस सेंटर्स, ये सब सर्विसेज से जुड़े हैं और इनके पास मार्जिन्स बहुत अच्छे होते हैं। इनको अपने साथ जुड़ने में बहुत ही आसानी से काम हो सकता है। आगे हम जाते हैं कपड़ों में। गारमेंट्स, रेडीमेड्स, अंडरवेयर, मेन, विमेन, चिल्ड्रंस क्लोथ्स, फुटवेयर, फर्निशिंग, मैट्रेसेस वगैरह वगैरह। उसके नीचे केटरर्स, स्टेशनरी के सप्लायर, ऑफिस इक्विपमेंट के सप्लायर जो लैपटॉप्स बेचते हैं, प्रिंटर्स बेचते हैं, कंज्यूमेबल बेचते हैं, और ऑफिस फर्नीचर वाले। लग्जरी आइटम्स जैसे टीवी, सिस्टम, कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज, फर्नीचर, गाड़ियां, रियल एस्टेट प्रमोटर्स जो फ्लैट्स बना रहे हैं, ये सब हमारे लाइकली वेंडर्स हैं। घर के घरेलू संबंधित कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, वो फ्रिज हो या एक छोटी सी टिपॉय हो, घरों में जरूरत पड़ती ही है और इन सब के लिए वेंडर्स होते ही हैं और इन सब को टाई अप करना आसान होता ही है। देखिए, हर एक पिन कोड में कम से कम इसमें से 60%, 70% तो आपको मिल ही जाएंगे। काम हो गया। हमने थियोरी की बात की, अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल की बात करते हैं। चलिए सोचते हैं कि आपने एक वेंडर को फोन किया, उसने आपको समय दे दिया और आप
उसको मिलने के लिए तैयार है। मिलने से पहले क्या करना चाहिए? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? अपने बारे में, ग्लोबल गार्डनर के बारे में सब कुछ जो एक वेंडर को ताल्लुक रखता है। वेंडर कैसे बनाते हैं, वेंडर बनने से क्या एडवांटेजेस हैं, इसका कमीशन क्या हो सकता है, सब कुछ जो आपको जरूरी लगता है वो तैयार रहना चाहिए। वेंडर को रजिस्टर करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये आपके पास तैयार होने चाहिए। वेंडर को कोई प्रॉब्लम है जिसके सवाल का जवाब आप नहीं दे पाते हैं, तो किसको फोन करना चाहिए? ये फोन नंबर भी आपके पास होना चाहिए। जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये सब हमारे मार्केटिंग हेड अमित संधू खुद हैंडल करते हैं। इनका नंबर आपके जो सीपी हैं या एमसीपी हैं आपको जरूर दे देंगे। इनका नंबर आप सेव कर लीजिए। ये रही अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। दूसरी नॉलेज क्या चाहिए हमें? वो हमारे ग्राहक, हमारे वुड बी वेंडर, इसके बारे में चाहिए। क्या चाहिए? क्या ये हमारे किसी दोस्त के दोस्त है? क्या हमारे रिलेटिव्स में कहीं ना कहीं दूर के रिश्ते में है नॉलेज? क्योंकि ये नॉलेज आपको बहुत काम में आने वाली है। जब आपने ये पहले बताया कि हम आपके दोस्त के दोस्त हैं, तो आपके दरवाजे आधे तो वही खुल गए। और नॉलेज क्या है? इनके जैसे कि हमारे पिन कोड में है, ये नंबर 1 में है, नंबर 2 में है, कहाँ है? अप्रोक्सीमेट इनका टर्नओवर क्या होता होगा? अंदाज ही तो लगा सकते हैं, अंदाज लगा देते हैं। उसको हम डबल भी कर देते हैं खुश रखने के लिए कि सर आपका शायद 3 करोड़ का होता होगा बिजनेस, और शायद इसका 3 करोड़ का नहीं है, 2 करोड़ का ही है। उसको अच्छा लगा है जो कहते हैं 3 करोड़ का होगा। ओके, तो ये उसके बारे में कि जो और आधा काम यहाँ हो जाता है, बाकी तो सिर्फ टेक्निकलिटी है। वो तैयार हो जाते हैं कि अरे यार मेरे दोस्त का दोस्त है, अरे मेरे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं, मेरी गाड़ी जैसी इनकी भी गाड़ी है, हो गई बात। आधा काम वही हो गया, बाकी सब टेक्निकलिटीज है। ओके, दूसरी बात, कंपटीशन। क्या कंपटीशन? ये कौन से कंपटीशन में है? इनके कंपटीशन में कौन कौन है और वो क्या कर रहे हैं? अब कहीं ना कहीं आपने ये भी बता दिया, जैसे मैंने पहले कहा कि हम इनके साथ भी बात कर रहे हैं, इनके साथ भी बात कर रहे हैं, तो यहां आपका काम और भी मजबूत हो गया। लेकिन ये कंपटीशन के बारे में जानना पहले से जरूरी है। अब जानने के पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। वो ये है कि आपके कपड़े कैसे हैं। देखिए, बहुत मायने रखते हैं। आपका जो अपीयरेंस है ना, उससे सेल बन सकता है या सेल टूट भी सकता है। आपको देखते ही आदमी डिसाइड कर लेता है इसके साथ बिजनेस करना है या नहीं करना है। और वो सिर्फ आप मुंह भी नहीं खोलेंगे, आपके चेहरे से, आपके ड्रेस से इसने तय कर लिया कि मैंने बिजनेस नहीं करना है। तो सही ड्रेस क्या हो सकता है? सबसे पहले, भारत एक विशाल देश है और इस विशाल देश में हर एक 100 किलोमीटर में अलग अलग भारत होता है। तो हर एक जगह में एक ड्रेस की शैली अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, केरल में जाते हैं साउथ में, तो हम
सूट बूट पहन के जाते हैं तो ये हमसे बात भी नहीं करेंगे, लेकिन हम धोती पहन के एक हाफ स्लीव शर्ट में जाते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ घंटों भर बात करने के लिए लोग तैयार होंगे। तो आप किस जगह में है, उस जगह के मुताबिक आपके पास ऐसे कपड़े पहनने के लिए होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर इतना कहूंगा कि आपका जो शर्ट है ना, वो इस्त्री किया हुआ रहना चाहिए, लाइट कलर का होना चाहिए, जहां तक हो सके वहां तक प्लेन होना चाहिए, या छोटी छोटी डिजाइन स्ट्राइप में या चेक्स में, लेकिन छोटी छोटी होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्ट न करे ऐसे। आपका पैंट डार्क कलर का होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। आप टाइट जीन्स पहन के जाएंगे और उस आदमी के सामने यूं यूं करते रहेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो आदमी तो सोचते रहेगा कि भाई इसके अंदर कौन से कीड़े हैं। ओके, तो कपड़े बहुत मायने रखते हैं। मेरी बहनें जो यहाँ है उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर साड़ी पहन के जा रही हैं तो कोई कॉटन की साड़ी या थोड़े से पॉलिएस्टर या सिंथेटिक हो तो थोड़ा सा सिंथेटिक चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा सिंथेटिक नहीं चलता। सिल्क की साड़ियां नहीं चलती। सलवार कमीज सबको पसंद आता है। ओके, तो ऐसे कपड़े पहन कर जाइए जो आपको अटेंशन न ग्रैब करे। कृपया प्लीज टी शर्ट पहन के न जाइए। ओके, कृपया जीन्स पहनकर न जाइए। ओके, ये बहुत कैजुअल अटायर है और ये आपके लिए, जो आप एक होनहार रेस्पेक्टेड ऑफिसर ऑफ ग्लोबल गार्नर है, आपको शोभा नहीं देते जब आप एक वेंडर को मिलने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तैयार जो करना है, आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स, ये तो मैंने पहले ही कहा, लेकिन एक डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका विजिटिंग कार्ड। आप पूछेंगे ये कहाँ है? बहुत सिंपल है, एमसीपी की मैनुअल है, या आपको नेट पे भी उपलब्ध है। यहाँ एक पेज पर इसकी डिजाइन, इसके सोर्स कोड भी दिए गए हैं। आपको सिर्फ ये बताने हैं आपके डिजाइनर को, और वो 10 मिनट में आपको और डिजाइन दे देगा और 1 घंटे में आपके कार्ड्स भी तैयार हो जाएंगे। ये कार्ड्स आप बनवा लीजिए, ओके, और आपके पास रखिए। और ये कार्ड आपको सबसे पहले जब आप वेंडर को मिलते हैं तब उसको ये देना है। ओके, अब रही आपकी तैयारी पूरी। आप उनकी ऑफिस में जाने के लिए तैयार हैं। कुछ बातें अधूरी रह गई। क्या आज आपने सुबह शेव किया था? नहीं किया था, अमावस है, मंगलवार है, चलते नहीं, शेव करना चाहिए। क्या आपने आज स्नान किया था? प्लीज माफ कीजिएगा, लेकिन बहुत से लोग स्नान नहीं करते। और अगर आपने स्नान नहीं किया तो इन गर्मियों में आपकी बदबू जो आ रही है उसके लिए कोई डिओड्रेंट है क्या? तो इन सब की तैयारी होनी चाहिए और फिर आप अंदर जाने के लिए तैयार हैं। अब आप अंदर जाएंगे, उसके पहले आपका कर्चीफ ले लीजिए और आपका मुंह दोबारा साफ कर लीजिए। यह हो सकता है कि ट्रैफिक की धूल या आपका पसीना आपके चेहरे को अलग रूप दे रहा है। आपने अंदर प्रवेश करना है। अब आप अंदर प्रवेश कर चुके और आपको क्या करना है? आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है उस पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये साइंटिफिकली बताया गया है कि 66% ऑफ आवर ओरल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज से होता है। और बॉडी झूठ बोलना नहीं जानती, जबान जरूर जानती है, लेकिन हमारा शरीर झूठ बोलना नहीं जानता। तो आप कैसे बैठे हैं ये भी बहुत मायने रखता है। आपको कैसे बैठना चाहिए? आपको पीछे ऐसे बैठना
शोभा नहीं देता, भले कुर्सी कितनी भी कंफर्टेबल क्यों ना हो। आप कुर्सी से थोड़े आगे, आपकी पीठ जो है कुर्सी के पीछे लगनी नहीं चाहिए, और थोड़े से आगे लीन करते हुए बात करना है। आपके पास जितने भी पेपर्स हैं आपने टेबल के ऊपर रख दिए, आपका मोबाइल है आपने साइलेंट पे रख दिया, और आप इनसे बातें कर रहे हैं। आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बात करना है, क्योंकि आप जो उनके लिए कर रहे हैं उनको बहुत जरूरी है, और वो जो रिस्पॉन्ड करेंगे आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप एक भागीदारी को जोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंटली ऑनेस्टली बात करनी है। ऑनेस्टली कहाँ आती है? कोई प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब आपको पता नहीं है, बहुत ही ऑनेस्टली कहना है कि सॉरी, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, मैं आपको आधे घंटे में जवाब दे सकता हूँ, 1 घंटे में दे सकता हूँ, 1 दिन में दे सकता हूँ। और आपने आपके सुपीरियर से बात कर ली, सीपी से, या उन्होंने उनके एमसीपी से बात कर ली, कहीं से भी अगर आपको आंसर मिल गया तो आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है या मैसेज देना है या कॉल भी कर लेना है कि सर आपने सवाल पूछा था, इसका जवाब ये है। हर कोई मीटिंग की समाप्ति जब होती है तब आपको जरूर थैंक यू कहना ही है। वो तो आप मीटिंग में कह देंगे, लेकिन घर जाने के बाद भी एक बार व्हाट्सएप में जरूर कर दीजिए। अब कहीं ऐसा हुआ कि भाई उन्होंने कहा चलो यार कल बात कर लेते हैं, तो आप उनको थैंक यू कहेंगे और कहेंगे कि मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कल का जब हम लोग मिल रहे हैं। तो उनको आपने रिमाइंड भी कर दिया और उनको आपने धन्यवाद भी कर दिया। किसी सेल्स के लिए, किसी सेल्समैन के लिए या कोई भी बिक्री के लिए फॉलो अप के बगैर बिक्री इन दिनों नहीं हो। इन दिनों इनकम टैक्स वाले भी फॉलो अप करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भी आते हैं कि भाई आप इनकम टैक्स भर दो, एडवांस टैक्स भर दो, और एक नहीं 25 मैसेज भी आ जाता है ना। तो ये जमाना अलग है जहां हमें फॉलो अप जरूर करना है। अब रही आगे की बात, दोस्तों आपने देखा कि यहां जो 211 लोग अब है, सिर्फ 100 लोग थे जब हमने शुरुआत की, लेकिन ग्लोबल गार्नर में हमारा ये बिल्कुल लक्ष्य है कि कुछ भी करेंगे हम तो समय से बिल्कुल प्रबंधित होकर करेंगे। और 5 बजे की बात थी, हमने 5 बजे शुरुआत कर दी। पहले दिन हमने 5 मिनट की जरूर मोहलत दी क्योंकि आप नए थे। याद रहे कि हर एक बार ग्लोबल गार्नर के मीटिंग्स टाइम पर ही होंगे। ये मत बहाना दीजिए कि आप नॉर्थ के हैं, आप हिंदी भाषी हैं, या आप मध्य प्रदेश के हैं और आपकी प्रथा ये है। माफ कीजिएगा दोस्तों, आप बहुत से लोग बीएनआई के मेंबर हैं और आप ये जानते हैं कि 7:45 को 7:40 को आपको सूट बूट पहनकर उस मीटिंग में उपस्थित होना है। आप 1.5 लाख का खर्चा भी करते हैं, एक पैसे का ठीक है बाद में सोचेंगे, लेकिन खर्चा करने के बाद भी समय पर पहुंचते हैं कि नहीं? आपको फ्लाइट पकड़नी है, 1 घंटे पहले पहुंचते हैं कि नहीं? आप पिक्चर देखना है तो अरे यार वो यहाँ आपकी कमाई हो रही है, यहाँ आपकी तरक्की हो रही है, यहाँ हम आपका भविष्य बदलने जा रहे हैं। तो यहाँ समय के लिए नहीं रखेंगे तो इसकी सबसे बड़ा लॉस तो आप ही का है, क्योंकि ग्लोबल गार्नर आपके लिए नहीं रुकेगी, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए नहीं रुकेगी, ग्राहक आपके लिए नहीं रुकेगा। जब पैसे आपके भविष्य में है वो मेहनत के बगैर नहीं आने वाले, और मेहनत डीले करके अनपंक्चुअल होने से नहीं होती। सबसे पहले तो भाई टाइम
टाइम तो पंक्चुअल करना ही अपने आप को। दूसरी बात रही आपके कार्य, आपको इतना ही करना है जितना आपको कहा गया है। हाँ, आपको एमसीपी का काम नहीं करना है, आपको सीपी का काम नहीं करना है, ना तो आपको पार्टनर का काम करना है। आपका है वो आप ही को करना है, और आपका काम क्या है? आपका काम वेंडर जोड़ना है, बस वेंडर जोड़ने का है। ओके, आपके पार्टनर को सपोर्ट करना है जब वो यूपोस बेचने के लिए जाता है, बस। तीसरी बात, आपके सुपीरियर जो आपके चैनल पार्टनर होते हैं, उनको हर रोज एक रिपोर्ट देना है कि मैंने आज मार्केट में जाके ये काम किया, और इसके फॉर्मेट भी आज नहीं तो कल या अगले हफ्ते में कभी ना कभी आपके सीपी आपको दे देंगे कि आपको हर रोज क्या रिपोर्ट करना है। ये जरूर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपके काम या कार्य के रिलेटेड एक्टिविटी है जिसको डिले न करते हुए हर रोज करना है। आप कहेंगे क्यों? मैं कहूंगा कि आप एक काम कीजिए, एक ही काम कीजिए मेरे लिए। आज रात को प्लीज मेरे लिए आप रात को आपके जो बाथरूम है ना, उसका जो टैप है ना, उसके नीचे एक बकेट रख दीजिए, और आपका टैप थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा चालू रखिए, जहां शायद हर 10 सेकंड में 5 सेकंड में एक बूंद पानी गिरे। रात को कर लीजिए, और सुबह को देखिए कि आपकी बकेट कितनी भरी हुई है। काम कुछ ऐसा ही होता है, छोटे छोटे काम से बहुत बड़ा काम हो जाता है। मेरे रमन भैया ने आपको बताया कि माइक्रो गोल्स क्या होते हैं। वो माइक्रो गोल्स वही है, छोटे छोटे बहुत छोटे काम। किसी को कॉल करना है, 1 मिनट का कॉल करना है, 1 मिनट का कॉल अभी कर दिया, आज कर दिया, कल के लिए नहीं टालना है, आज कर दिया, क्योंकि वो एक छोटा सा काम है जो आपके लक्ष्य, आपके गोल तक वो ले जाता है। तीसरी बात रही एक टीम की, हम लोग सब साथ में काम करते हैं। ओके, यहाँ ये अंतर क्यों होता है? इसलिए कि भाई मेरा काम कुछ अलग है, आपका काम कुछ अलग है, लेकिन हम एक हमारा जो परिवार है ग्लोबल गार्डनर का, उसी के लिए हम काम करते हैं। और ये क्यों काम करते हैं? क्योंकि काम करने से हम सबकी तरक्की होती है। वो बहुत पुराना किस्सा याद है, अकबर और बीरबल वाला, जब अकबर ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा था कि मेरे लोग बहुत होनहार हैं, और बीरबल ने कहा कि सर ये सब बातें छोड़िए। और याद है, और दूध और पानी वाला किस्सा हम सबको याद है, क्योंकि हमने पढ़ा था इसको। अब मैं कहूं कि यार सब लोग काम कर रहे हैं तो मैं नहीं करूंगा तो क्या है, चलेगा? नहीं चलता। जब तक हम सब काम नहीं करते तब तक ये जो सपना हमने कल देखा, जो करोड़ों रुपए की कमाई के बारे में हमने सपना नहीं, हमने गोल देखा, हमने एक वे ऑफ लाइफ देखा, एक हमने होने वाली बात के बारे में हमने विकास से सुना। ये तब साकार हो सकती है जब हम एज ए टीम काम करें, और एज ए टीम हमारी जिम्मेदारी होती है अपने टीम मेंबर की कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। हमारे चैनल पार्टनर के पास कुछ काम है, एक काम वो है कि आपको सपोर्ट करें। आपके पास कुछ काम है, उसमें से एक काम यह है कि आपने पार्टनर को सपोर्ट करें। तो जब सब साथ मिलकर काम करते हैं तो बहुत आसानी से काम हो ही जाता है। याद है रमन भैया ने तरबूज के बारे में कहा था, छोटा छोटा हिस्सा हम सब ने बांट लिया तो बहुत आसानी से ये तरबूज भी खा सकते हैं। फाइनली दोस्तों, आप ग्लोबल गार्डनर के एक ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये नाम ब्रांड एम्बेसडर के बारे में तो सब कुछ
हम सब जानते हैं कि क्या होता है, क्योंकि हमने विराट कोहली को देखा है, हमने अनुष्का को देखा है, हमने महेंद्र सिंह धोनी को देखा है, हमने शाहरुख को देखा है, हमने अमिताभ को देखा है एज ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ ए ब्रांड। ये क्या करते हैं? एक ब्रांड को प्रमोट करते हैं और इनका जो नाम है ना वो ब्रांड के साथ जुड़ जाता है। भले ये इस चीज का प्रयोग करे या न करे, लेकिन उस ब्रांड से ये ब्रांड एम्बेसडर का नाम जुड़ जाता है। अमिताभ बच्चन एक ऐसे बहुत ही बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर और पेड मॉडल हैं। इनके मुकाबले में जो भी मॉडल्स आए वो कहीं ना कहीं कभी के कभी गायब भी हो गए, और ये इनका काम बरकरार है। आज भी अमंग द वर्ल्ड्स टॉप मॉडल्स हैं, और उनकी एज का कोई और है ही नहीं मॉडल जो इतना सारा पैसा कमाता है। वो ये क्यों कमाते हैं? क्योंकि ये जो भी करते हैं बड़े ईमानदारी से करते हैं, कमिटमेंट के साथ करते हैं। इन्होंने शायद करोड़ों रुपए कमाए होंगे और इनके सामने अरबों रुपयों की भी लालच दी गई होगी। मैं तो बहुत इजीली इमेजिन कर सकता हूं कि जॉनी वॉकर की विस्की वालों ने आके इनको बोला होगा कि सर आप 1 करोड़ चार्ज करते हैं, हम 25 करोड़ देंगे, आप हमारी विस्की को एडवर्टाइज करें। डेफिनेटली कोई सिगरेट वाले ने कहा सर ये 25 देगा, मैं 50 दूंगा, आप हमारी सिगरेट को एडवर्टाइज कीजिए। बहुत से अलग दूसरे स्टार्स ने लालच के लिए ये काम जरूर कर दिया। एक बहुत फेमस स्टार रजनीगंधा को भी एडवर्टाइज करता है, ओके। इन्होंने कभी नहीं किया, बल्कि जब कोई ये चाहता है कि हमारा ब्रांड भरोसेमंद ब्रांड है, ये हमें दर्शाना है लोगों को, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शुरुआत से इनके साथ जुड़ी हुई है, कि ये दर्शाना चाहती है कि ये जितने डिपेंडेबल है उतने ही हम भी डिपेंडेबल हैं। तो दोस्तों, ग्लोबल गार्नर के आप एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप जहां भी जाते हैं ग्लोबल गार्नर को साथ में ले जाते हैं। आप जिनको भी ऐड करते हैं वो ग्लोबल गार्नर के फैमिली मेंबर बन जाता है। तो आप पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक असिस्टेंट चैनल पार्टनर को, कि आपका जो काम है वफादारी से, ईमानदारी से निभाए। आपने देखा है कि आपका काम जो आप सोचते थे कि बहुत बड़ी इमारत है, ये तो आपके पैर मुझे पता है कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस हर दिन आती ही रही है। शायद कल शाम तक जब हमारा आखिरी दिन होगा तो ये जरूर 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि आप, बहुत पुरानी कहानी है, बहुत पुराना वाक्य है, लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि आप पूरी दुनिया को आपकी मुट्ठी में रख सकेंगे। दोस्तों, मेरे साथ आपने ये समय बिताया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पिछले 6 महीने में मेरे बहुत से दोस्तों ने न जाने इतना प्यार मुझ पर दिखाया है कि कभी कभी तो मुझे बहुत रोना आ जाता है कि मैं इतने प्यार का काबिल कब से बना। लेकिन विकास रावत का एक सपना था, और जब मेरी मुलाकात विकास से हुई और चंद दिनों में ही यह सपना मैं भी देखने लगा, और जब मैं देखने लगा तो मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया और उन्होंने कहा कि रमेश अगर कुछ कर रहा है तो ये गलत तो नहीं करेगा। ये ग्लोबल गार्नर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन तब इन्होंने मुझे
बस कह दिया कि रमेश भाई चलो अपना कंधा चालू है, तुम और हम तुमको ले जाते हैं। उसी तरह मेरे दोस्तों, आपने आपके चैनल पार्टनर पर विश्वास किया, उन्होंने अपने मल्टी चैनल पार्टनर पर विश्वास किया। विश्वास यूं ही नहीं किया, जानकर, पूरी जानकारी के बाद किया। पहले जरूर बात यह थी कि कोई नहीं जानता था, अब तो हम सब जानते हैं कि क्या है। और हर दिन हर मिनट कोई ना कोई हमसे जुड़ रहा है। मयूरी का जो हमारा बैकएंड ऑपरेट करती है, वो कहती है कि इतना सारा काम तो मैंने घर बैठे कभी किया नहीं। हाँ, घर बैठ गया क्योंकि ऑफिस तो जा नहीं सकती, लेकिन इतना सारा काम हो रहा है क्योंकि हर दिन कोई ना कोई इतने ही लोग रजिस्टर हो रहे हैं। जो लोग अभी भी सोच रहे हैं, और जो लोग ने मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट मिस किया, मैं आपको दोबारा कहूंगा कि ये जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है। जब तक हो सके, जहां तक हो सके, और जैसे भी करके हमें अपने आप को और अपने परिवार को मजबूत करना है। ग्लोबल गार्नर एक बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी है जिसके जरिए हम अपने सपने और अपनी फैमिली के सपने साकार कर सकते हैं। बस जुड़ जाइए। जिन लोगों ने अभी तक जुड़ने का इरादा पक्का नहीं किया, क्योंकि ये याद रहे कि असिस्टेंट चैनल पार्टनर 131 करोड़ लोगों में से हमें सिर्फ 18,000 चाहिए, और एक महीने में 600 लोग आ गए। 600 लोग आ गए। किसका इंतजार कर रहे हैं आप? सोचिए। बहुत बहुत प्यार। भगवान आप पर सदा खुश रहे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू रमन भैया। विकास, रमन की माइक को ऑन कीजिए प्लीज। एक मिनट। रमन भैया अभी आप या Well, thank you so much, Bhaiya. This was extremely necessary and very beautifully conveyed, a full of knowledge session. What all we are supposed to do when we are there in the field, when we are there to score, when we are there to hit the goal. अरे भाई हिंदी में बात करो ना। Oh my God, मैं भूल गया। तो दोस्तों ये एक बहुत जरूरी वाला एक सेशन था, जो जानकारी से भरपूर, और वो जानकारी जो हमें हर वक्त चाहिए होगी जब हम फील्ड में होंगे। तो आप सबके लिए ये जो जानकारी है ये उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना आप सबके लिए ग्लोबल गार्नर में रहना। तो इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। नाउ अगले 4-5 मिनट हम आपके सिर्फ इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल ले सकते हैं। सिर्फ इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपके कोई बीओपी या ऐसे कोई रिलेटेड सवाल हैं तो वो एक जब भी समय आएगा तब उस समय में बता देंगे। कोई आपका सवाल है तो आप टाइप भी कर सकते हैं या आप पूछ सकते हैं। सर, हाउ टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉम्पिटिटर? रमेश भैया, कॉम्पिटिटर के बारे में जानकारी कैसे मिल सकती है? आजू बाजू में आपके जो नेबर्स है उनको पूछिए आप किससे लेते हैं माल। सिंपल। द बेस्ट सोर्स इज फिजिकली गोइंग। आप ज्यादा वहां पर जाइए जहां पे आप लोगों ने, आपका कस्टमर है उसके इर्द गिर्द में देखिए उसके ग्राहक को जो होने वाले वो क्या बेचता है और दूसरे लोग वो कहां से लेते हैं, तो आपको समझ लग जाएगा। जब भी आपको समय मिलता है
तब आप आपके पिन कोड में आपकी बाइक लेके या पैदल आप घूमते रहिएगा, आप देखेंगे कि किस स्टोर में लोग ज्यादा है, और जब बाहर निकलते हैं तो लोग खुश निकलते हैं या असंतुष्ट निकलते हैं, आपको चेहरे से दिखाई देगा। तो ये सब आप ऑब्जर्व कीजिए। वेंडर को एक्सक्लूसिविटी देना कंपलसरी है क्या? संजय भैया, ये कल हम सेशन ले रहे हैं टोटल वेंडर को रिक्रूटमेंट का, और उसमें हम आपको बता देंगे कि वेंडर को, किस वेंडर को एक्सक्लूसिविटी देना है, किसको नहीं देना है। ये सारा इन डिटेल कल अमित आपको बताने वाले हैं। लेकिन अभी तक के लिए इतना जान लीजिए कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वेंडर को एक्सक्लूसिविटी देंगे या नहीं देंगे, जो एसीपी है। एक पिन कोड पर सेम बिजनेस के कितने वेंडर्स बना सकते हैं? नवल, कल आपको ये पता लग जाएगा। आज हम आपकी इन फील्ड स्किल्स के बारे में बता रहे थे। वैसे एक पिन कोड पे आप कितने भी किसी भी एक काम के वेंडर्स बना सकते हैं। प्लीज सेंड वेंडर मीटिंग वीडियो ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। विकास भैया अभी आपको भेज देंगे। हाउ टू वर्क फॉर मल्टी लोकेशन वेंडर पिन कोड एसीपी, ये भी कल आपको कल ही पता लग जाएगा। प्लीज आस्क क्वेश्चन जो आज के कंटेंट के हिसाब से। विजिटिंग कार्ड के लिए, विजिटिंग कार्ड कहाँ है? आपकी जो एमसीपी मैनुअल है, जिसकी फिजिकल कॉपी भी आपको दी जाएगी, लेकिन आप बहुत आसानी से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये उपलब्ध है, आपको सिर्फ डाउनलोड करना है। हाँ, विकास कुछ कहना चाहते हैं, जरूर विकास, प्लीज गो अहेड। जी, एसीपी मैनुअल, ये मैनुअल, ये इनके जो मोबाइल ऐप है, जब ये मोबाइल ऐप में लॉगिन करेंगे तो वहां पे जाके अपने क्रिएटिव्स में जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं। इनका बना बनाया विजिटिंग कार्ड है, केवल इनको प्रिंट कराना है। सुपर, वेरी गुड। और इनको सिर्फ अपने नाम वगैरह चेंज करना है ना? नहीं, कुछ भी नहीं, उनका बना हुआ है, वो बना बनाया है, वो इनके डैशबोर्ड में ऑलरेडी वहां बना है। सिंपल वहां प्रिंटर को देना और वो प्रिंट कर देगा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी वेरी गुड। एक बार डेमो, कल आपको डेमो मिल जाएगा। जो लोग अभी तक, एक सेकंड, व्हाट इज द टाइम, 2 मिनट बचे हैं, तो हम अब बात करते हैं। किसी को आज के टॉपिक के बारे में पूछना है तो सवाल पूछिए प्लीज। टू पॉज कर जीजी कॉइन को क्या हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बीओपी अटेंड करिए मिलन अग्रवाल जी, आप प्लीज बीओपी अटेंड करिए तो आपको बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा, या अपने चैनल पार्टनर या जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनसे बात करिए। श्रवण चांडक, आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं श्रवण। भैया कुछ, विकास भैया, श्रवण चांडक को कोई सवाल पूछना है और वो अनम्यूट होना चाहते हैं। श्रवण चांडक, ओके, अनम्यूट कर दिया मैंने। लेट्स टेक दिस एज लास्ट क्वेश्चन। श्रवण, यस, आ जाइए। हेलो सर, श्रवण बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है? आ रही है। बोलो श्रवण। सर, जैसा अपन जब वेंडर बनाने जाएंगे, सो अपन उनको एक इफेक्टिव स्टेटमेंट ऐसा बोलते हैं कि हम आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे वेंडर बनाने का, यूजर बनाने का। जी। तो ये एक इफेक्टिव स्टेटमेंट होता है कि सामने वाला इंप्रेस होता है कि हम उनसे 1 भी रुपया नहीं ले रहे, ताकि बड़ी बड़ी कंपनी बाकी जो है वो 3 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख रुपए उनको डिजिटलाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देने का ले रही है। बिल्कुल सही कहा श्रवण। हाँ, फिर जब एक बार वो इसके लिए रेडी हो गए और जब अपन उनसे बोलेंगे कि अब आप वेंडर बन गए, आपका कस्टमर का फुटफॉल बढ़ गया है, अब आपको एक जीजी को एक सेटल ये देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा जी। तो उस वक्त वेंडर, दुकान वाला एक सवाल ऐसा उठाएगा, जब आपने स्टार्टिंग में बोला था कि आप हमसे 1 भी रुपया नहीं ले रहे और अब ये कमीशन की बात आ गई, तो उस टैकल कैसे किया जाए, मेरे को ये पूछना था। श्रवण, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आपको पहले ये कहना है कि आपको रजिस्टर करने के लिए हम कुछ भी पैसा नहीं ले रहे, लेकिन जब बिजनेस करेंगे आपके साथ और सेल होगा तब आपको कमीशन देना पड़ेगा। ओनली आफ्टर अ सेल हम उनको इससे और इम्प्रेस कर सकते हैं। ओनली आफ्टर अ सेल, यस। और श्रवण, आप कहाँ से है? सर, अमरावती, महाराष्ट्र।
अच्छा, एमसीपी एनसीपी महेंद्र जी चांडक। एक्सीलेंट, वेरी गुड, चलिए, ओके, ऑल राइट, थैंक यू। चलिए दोस्तों, Thank you very थैंक much, यू sir. सो Thank you मच, very यूर much. एक्सीलेंट ऑडियंस, यूर एक्सीलेंट ऑडियंस। अब कल के लिए ध्यान से सुन लीजिए, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जहां आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा। अमित सिंह संधू आएंगे और वो प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कि आपको अपना डैशबोर्ड कैसे यूज करना है, किसी वेंडर को एनरोल कैसे करना, ऑन बोर्ड कैसे करना है, किसी पार्टनर को ऑन बोर्ड कैसे करना, उसका कोड कैसे जनरेट करना है। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली बताई जाएंगी। आज आपके लिए एक काम है, अपना ऐप खोलिए और उसमें अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर लीजिए। हेड ऑफिस से ये मैसेज आया है कि जितने हमारे एसीपीज रजिस्टर हैं, 60% से ज्यादा लोगों ने अपना प्रोफाइल कंप्लीट नहीं किया है। अगर आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको प्रोसेस में कहीं ना कहीं समस्या आने वाली है। तो प्लीज कल सुबह जब आप कल शाम को जब आप आखिरी क्लास में आएंगे तो अपना प्रोफाइल कंप्लीट करके आइए और जितना हो सके अपने उस डैशबोर्ड को देख के आइए और फिर जो आपके पास कोई सवाल है वो नोट करके आइए। थैंक यू वेरी मच, यू आर एक्सीलेंट ऑडियंस, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच रमेश भैया। विकास भैया हम बंद कर सकते हैं।